दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है और इनकम टैक्स का रिफंड लेने वाले को नोटिस आ सकता है तो किन व्यक्तियों को नोटिस आएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है तो आप उसकी कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टैक्स के अपडेट रहें। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि 9 अक्टूबर तक 6 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों अभी 10 अक्टूबर का डेटा गवर्नमेंट ने शेयर नहीं किया है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि कितने दिन लग सकते हैं आपकी आईटीआर को प्रोसेस होने में। दोस्तों 1 करोड़ 5 लाख रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, और अगर 3,91,000 रिटर्नें हर रोज़ प्रोसेस होंगी तो कम से कम 27 दिन लगेंगे सभी रिटर्नों को प्रोसेस होने में। तो 27 दिन के अंदर नॉर्मली आपका इनकम टैक्स का रिफंड आ जाना चाहिए या आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जानी चाहिए। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आएगा। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखा है कि 900 करोड़ से ज़्यादा के इनकम टैक्स के रिफंड क्लेम फर्जी क्लेम किए गए हैं, यानी कि टैक्स पेयर ने गलत इन्फॉर्मेशन देके इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किए हैं, तो उन्हें ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं और इसकी वजह से ही इनकम टैक्स का रिफ़ंड रिलीज़ करने में भी देरी हो रही है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न को संदिग्ध माना है, यानी कि सस्पिशियस माना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इन रिटर्नों में फर्जी तरीके से फेक रिफ़ंड क्लेम किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिफ़ंड फर्जी पाया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इसलिए दोस्तों डिले हो रहा है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज़ किया जा रहा है और इस जांच प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे आयकर रिटर्न सामने आए हैं जिसमें कर बचाने व रिफंड पाने के लिए गलत दावे किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों लोग गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं या गलत तरीके से रिफ़ंड लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल करते हैं तो उस वक्त कोई भी अनेक्स्चर या डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि वो कोई भी फिगर उसमें भर देंगे उनका रिफ़ंड आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डिटेल मांग सकता है कि रिटर्न में आपने जो भी डिडक्शन क्लेम की हैं, एग्जम्पशन क्लेम की हैं, उसके लिए आप प्रूफ सबमिट करें। तो इसी जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे रिफ़ंड क्लेम सामने आए हैं जो कि फ़ेक तरीके से क्लेम किए जा रहे हैं, यानी कि टैक्स पेयर के पास कोई प्रूफ नहीं है फिर भी उसने कोई डिडक्शन क्लेम की है, ओल्ड रजीम को ऑप्ट किया है, तो इसकी गहन छानबीन की जा रही है। दोस्तों स्कूल फीस, राजनीतिक दलों व गैर सरकारी संगठनों को दान देने संबंधी फर्जी रसीद के बेस पे डिडक्शन क्लेम की गई है, क्योंकि दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं या फिर एनजीओ को तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है ओल्ड रजीम में, या स्कूल की ट्यूशन फीस की। लेकिन दोस्तों जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये रसीट टैक्स पेयर से मांगी तो उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने ये फ़ीस पे की हो या फिर ये डोनेशन दी हो, तो इस तरीके से फर्जी रिफ़ंड क्लेम किए गए हैं, तो इसी की गहन छानबीन की जा रही है। तो दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा रिटर्नें ऐसी हैं जिनमें के फर्जी तरीके से रिफ़ंड क्लेम किए गए हैं, तो इसके लिए जांच जारी है। तो दोस्तों जिस संस्थान के नाम पे दान दिया गया है उसके खाते में धनराशि जमा हुई है या नहीं, इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है और एआई का यूज़ कर रहा है। एआई ऑटोमेटिकली बता रहा है कि कौन सी रिटर्नें रिस्की रिटर्नें हैं जिन्हें कभी प्रोसेस ना किया जाए, उसे छानबीन करने के बाद ही और कंफर्मेशन के बाद ही प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों ये रिफ़ंड फर्जीवाड़े कैसे पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड के साथ साथ दान देने वाली संस्था के पैन कार्ड और आधार को चेक कर रहा है और एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं, तो इसके बाद ही आयकर विभाग ने ऐसे मामले से जुड़ी फाइल को अलग करके दस्तावेज़ों की छानबीन करके अपनी जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। दोस्तों इसीलिए रिफ़ंड में देरी हो रही है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा यदि व्यक्ति रिफ़ंड क्लेम कर रहा है वो तो इस जांच प्रक्रिया के अंदर आ रहा है, ठीक है, उसने फर्जी रिफ़ंड क्लेम किया है, तो ऐसे मामलों में नोटिस जारी किया जाएगा। अगर दोस्तों छोटे मामले हैं तो उस केस में आप
अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं इससे पहले कि आपको कोई नोटिस आए, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न फाइल कर दी है तो रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक, तो आप उसके बाद उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कोई रिफ़ंड लिया है तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर दें। रिवाइज़ करने की कोई पेनल्टी नहीं है। इससे पहले कि कोई नोटिस आए तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इससे पुराने सालों की रिटर्न है तो उस केस में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। अब सरकार ने 4 साल का टाइम लिमिट दिया है आपको अपनी रिटर्न को अपडेट करने के लिए। अगर आप इसमें अपडेट नहीं करेंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप रिटर्न को अपडेट करते हैं तो उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ता है टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा, डिपेंडिंग कि आपकी रिटर्न कितने साल डिले हुई है। जैसे कि दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न आप 31/3/2026 तक अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 60% एडिशनल टैक्स और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। अगर आप इसके बाद अपडेट करेंगे तो 70% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे ईयर वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिटर्न आप कब तक अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इंश्योर करें कि अगर गलत रिफ़ंड आ गया है आपके पास तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर दें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस जारी ना करे या फिर कोई पेनल्टी ना लगाए। तो दोस्तों, अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से कम है तो 3 साल तक कभी भी नोटिस आ सकता है असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। और अगर आपका जो इनकम स्केप होगी असेसमेंट से वो 50 लाख से ज़्यादा है तो 5 साल तक असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो दोस्तों, आप ऐसे ना सोचें कि एक बार रिटर्न प्रोसेस हो गई, रिफ़ंड आ गया तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर्स का। तो उस केस में गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और टैक्स पेयर को बहुत बड़ी मात्रा में नोटिस भी जारी किए जा रही हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, ITR प्रोसेसिंग से जुड़े हुए डेली अपडेट हम आपसे शेयर करते हैं, तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइमली इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आपकी क्या फीडबैक है हमारे चैनल से रिगार्डिंग, ये भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।